फिल्म की शुरुआत में एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो अनाथ था। उसने दुख भरी जिंदगी जीना शुरू कर दी थी, इसलिए वह अपनी दादी के पास आ गया। वही बच्चा है जिसे हीरो बॉय कहा गया है। लेकिन वह हमेशा उदास रहता था क्योंकि उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती थी। उसकी माँ बहुत प्यारी और दयालु थी। वह हीरो बॉय की बहुत अच्छी देखभाल करती थी, लेकिन हीरो बॉय ज्यादा मिलनसार नहीं था। उसकी दादी ने उससे कहा, मैं तुम्हारे लिए एक पालतू जानवर लाई हूँ। इसके साथ खेलो, दोस्ती करो और अपने राज बांटो। कुछ ही हफ्तों में दादी ने उसे एक चूहा दे दिया। उस चूहे को पाकर हीरो बॉय बहुत खुश हुआ। वह अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताने लगा। वह हमेशा अपनी दादी से कहता, दादी, चूहे बहुत मजे से रहते हैं, कूदते फांदते हैं और अपने पिंजरों में खेलते रहते हैं। एक दिन हीरो बॉय अपने कमरे में उस चूहे के साथ खेल रहा था। तभी एक चुड़ैल खिड़की से उसे घूर रही थी। उस चुड़ैल की नजर बहुत अजीब थी। इसी समय हीरो बॉय की दादी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। कुछ समय बाद वह ठीक हो जाती है और कहती है, चलो बेटा, बाहर टहलते हैं। दोनों एक स्टोर में खरीदारी करने जाते हैं। हीरो बॉय थोड़ा दूर चला जाता है और तभी एक औरत उसके पास आती है। असल में वह वही चुड़ैल थी जो उनके घर के बाहर देखी गई थी। उसने हीरो बॉय को चॉकलेट ऑफर की और कहा, प्यारे बच्चे, यहाँ आओ। वह उसे जादू से बहका रही थी। उसके पास एक रहस्यमयी सांप भी था। उसी समय दादी उसे आवाज देती है तो हीरो बॉय भागकर उनके पास पहुंच जाता है। चुड़ैल जल्दी से वहां से गायब हो जाती है। घर लौटकर हीरो बॉय कहता है, दादी, उस औरत ने मुझसे अजीब तरह से बातें की। मुझे जबरदस्ती चॉकलेट दे रही थी और उसके पास एक सांप भी था। दादी कहती है, बेटा, वो चुड़ैल थी। हम तुम्हें क्यों मना करते हैं कि अजनबियों का कुछ मत खाना। हो सकता है उसमें नशा हो। और सबसे बड़ी बात, चुड़ैल क्यों कुछ देगी? वह तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगी। दादी उसे अपना बचपन का किस्सा सुनाती है। जब मैं 10 साल की थी, मेरी एक दोस्त थी। हम कहीं जा रहे थे, तभी वह अचानक गायब हो गई। मैंने देखा एक अजीब औरत उसे चॉकलेट दे रही थी। वह कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी, बल्कि सभी चुड़ैलों की मुखिया थी। मैं अपनी दोस्त को खींचकर वहां से ले आई। अगले दिन जब माँ मेरी छोटी बना रही थी, मेरी दोस्त मेरे सामने मुर्गी में बदल गई। शायद उस चॉकलेट में कुछ था। तब से मैंने चुड़ैलों से दूर रहना सीख लिया। दादी कहती हैं, अब हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि हमारा घर चुड़ैलों की नजर में आ गया है। पास के एक होटल में दादी का कजिन शेफ था और होटल मैनेजर का दोस्त भी था। उसने उन्हें होटल में एक छोटा कमरा दिला दिया। वे वहां आराम से रह रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद कई चुड़ैलें उसी होटल में आने लगती हैं। वे मैनेजर से कहती हैं, हमें एक हॉल चाहिए, हमारी मीटिंग है। असल में उनकी योजना थी कि सभी बच्चों को गायब कर दिया जाए या चॉकलेट में जादुई फॉर्मूला मिलाकर उन्हें जानवर में बदल दिया जाए, क्योंकि चुड़ैलों को लगता था कि बच्चे बदतमीज होते हैं और इस दुनिया में रहने लायक नहीं हैं। रात को बारिश हो रही थी और हीरो बॉय दादी से पूछता है, चुड़ैलें कैसी दिखती हैं? दादी बताती है, उनकी उंगलियां लंबी होती हैं, नाखून गंदे होते हैं, इसीलिए वे दस्ताने पहनती हैं। वे गंजा होती है, इसीलिए विग या बड़ी टोपी पहनती है। हीरो बॉय डर जाता है। अगले दिन वह अपना चूहा लेकर होटल के ग्रैंड हॉल में खेलने चला जाता है, जहां चुड़ैलों की मीटिंग हो रही थी। वह डरकर छिप जाता है। ग्रैंड हाई विच, मुख्य चुड़ैल, उसे सूंघने लगती है, लेकिन नहीं पाती और मीटिंग शुरू कर देती है। वह उन्हें जादुई पोषण दिखाती है, बस एक बूंद इसे कैंडी में डाल दो और बच्चा जानवर में बदल जाएगा। फिर से हीरो बॉय की गन पाकर वह स्टेज हटा देती है, लेकिन वह वेंटिलेशन विंडो में छिपा होता है। तभी एक मोटा बच्चा आता है जिसे खाने का बहुत शौक था। चुड़ैलें उसे चॉकलेट देती है और वह तुरंत चूहे में बदल जाता है। हीरो बॉय उसे बचाने आता है, लेकिन चुड़ैलें उसे पकड़ लेती हैं और उसके कान में पोषण डालकर उसे भी चूहे में बदल देती हैं। अब हीरो बॉय, वह मोटा बच्चा और उसका पालतू चूहा, जो असल में एक लड़की थी जिसे चुड़ैल ने पहले बदला था, तीनों दोस्त बन जाते हैं और बदला लेने की योजना बनाते हैं।
हीरो बॉय दादी को बताता है, उन चुड़ैलों का कमरा हमारी बालकनी से दिखता है। दादी कहती है, मैं तुम्हें ऊन के मूछे में डालकर ऊपर उतारूंगी, तुम उनका पोषण चुरा लाना। हीरो बॉय पोषण चुरा कर लाता है, लेकिन वह इंसानों को जानवर में बदलता है, वापस इंसान नहीं बना सकता। तो वह योजना बनाते हैं कि इसे चुड़ैलों के खाने में मिला दिया जाए। दादी तीनों चूहों को बैग में लेकर किचन में जाती है और सूप में पोषण मिला देती है। डिनर टाइम आते ही चुड़ैलें सूप पीकर चूहों में बदल जाती है और होटल स्टाफ उन्हें मार देता है। लेकिन ग्रैंड हाई विच अभी नहीं बदली थी। तीनों चूहे उसका ध्यान भटकाकर उसके मुंह में पोषण डाल देते हैं और वह एक बड़ी चूहे में बदल जाती है। उसे पिंजरे में बंद कर दादी बिल्ली के सामने रख देती है। दादी तीनों चूहों को अपने घर ले आती है। मोटे बच्चे के माता पिता उसे अपनाने से मना कर देते हैं, तो वह भी दादी के साथ रह जाता है। तीनों चूहे अपनी नई जिंदगी में खुश रहते हैं, कूदते फांदते और खेलते हुए। दादी भी उन्हें देखकर खुश रहती है। फिल्म का अंत एक खुशहाल अंदाज में होता है।